हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी, रेलवे एनटीपीसी, सीएचएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक तौर पर आप सभी लोग, सभी भाई बहन को जितने भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और पुराने जितने भी हैं सभी को दोस्तों सहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। कि इतना मतलब फैमिली बढ़ने के लिए। और आज शिक्षक दिवस है दोस्तों, जो भी वीडियो देखिएगा आज जरूर उसे शिक्षा मतलब गुरु को गुरु दक्षिणा दीजिएगा सब्सक्राइब के तौर पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों। आज का पहला सवाल पे दे रखा कि आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल दे रखा है वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फिगर को दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कितना उसमें ट्रायंगल दे रखा है। और इस सवाल दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार से अगर कहीं पे भी दिखे तो एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, पाँचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे और एक बड़ा वाला 8वां यहाँ पे, ठीक। तो पूरे इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है, तो इसमें दोस्तों पूरे फिगर की बात किया जाए तो 8 ट्रायंगल है, ठीक है। 8 से नहीं एक कम है नहीं एक ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों चलते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर आज का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का अगला सवाल पे आकर आज का अगला सवाल पे दे रखा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि आप लोग इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे 42 और 25 आगे का किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है क्वेश्चन मार्क जगह पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, तो इन सभी को संख्याओं को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे कम दे रखा है, ठीक है। और अगर इस सभी को मल्टीपल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है। तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, 24 और सॉरी हाँ 14 प्लस यहाँ पे 17 कर देना है। और लास्ट में कितना दे रखा दोस्तों, 24 दे रखा, ठीक है। इन सभी संख्याओं को दोस्तों आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 7 15, ठीक है। 15 के 5 हो जाएगा दोस्तों, हासिल 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 5 यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। सभी संख्याओं को बोले थे हम जोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग है दोस्तों, तो रीजनिंग में जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। तो आपस में इसको भी क्या कर देना है दोस्तों, मल्टीपल कर देना है। अगर इसको आपस में मल्टीपल करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी करके देखना है क्या यह लॉजिक हम लोग के काम में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर जोड़ के देखते हैं क्या सही में 25 जो जिस प्रकार से यहाँ पे है उसी प्रकार से 42 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 16 और प्लस कितना दे रखा है दोस्तों, 28 दे रखा है और प्लस कितना दे रखा है दोस्तों, 23 दे रखा है। इन सभी संख्याओं को अगर हम जो लोग जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 814, 14 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17, ठीक है। 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। तो 2 1 3 2 5 और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी दोस्तों अगर आपस में मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। जो कि यहाँ पे 42 दे रखा है। अब कंफर्म हो गया दोस्तों, यह लॉजिक क्या हो गया हम लोग का काम में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है, थोड़ा सा जगह नहीं थी इसलिए मिटा लें, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को करना कि इसी संख्याओं को फिर से अगर हम लोग को जोड़ते हैं, देखने का आ जा रहा ऑप्शन, मतलब उत्तर यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे 23 दे रखा है और प्लस कितना दे रखा है, 19 दे रखा है और प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। अगर इन सभी संख्याओं को यहाँ पे जोड़ते हैं तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 9 3 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 2 2 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, 62 आ गया। इसको भी जोड़ेंगे, उसको मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग का 6 दूना के 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों कितना भरा जाएगा, 12 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दे रखा, सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों आर के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आर देखिए, यहाँ पे भी दे रखा, आर यहाँ पे भी दे रखा। तो दो को दोस्तों कॉमन आर दे रखा। ठीक है, आर का विपरीत आर का भी होगा ही नहीं, क्योंकि एक का विपरीत दोस्तों हमेशा बराबर सेम सेम नहीं आता। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आर यहाँ पे भी और आर यहाँ पे भी है। तो घड़ी की दिशा की ओर दोस्तों कांटा को लेकर चलना। तो घड़ी की दिशा की ओर कांटा को लेकर चलेंगे, आर का विपरीत आर आ जाएगा, और यहाँ पे आर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, पहला वाला में टी आ जाएगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों घड़ी की दिशा की ओर हमेशा घुमाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या आ जाएगा, इसमें यू आ जाएगा, और यू के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आर का विपरीत दोस्तों आर हो गया, और टी का विपरीत यू, और यू का विपरीत टी, और पी का विपरीत क्यू, और क्यू का विपरीत पी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डबल आर दे रखा दोस्तों, एक आर कट जाएगा, और एक आर कटने के बाद यहाँ पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन में दिख रहा हो और यहाँ पे नहीं हो, तो वही वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में एस दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में एस नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से दोस्तों ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, आर का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों एल ओ का पति है। ठीक है, एल क्या है दोस्तों, ओ का पति है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे नहीं, नीचे में थोड़ा सा लिख देते हैं। एल क्या है दोस्तों, ओ का पति है, सॉरी ओ यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ओ का पति है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों एल जो है ओ का पति है। एक सेकंड, एल अगर ओ का पति, ठीक है, एल जो दोस्तों अगर ओ का पति है, ओ का पति, तो इसका जेंडर यहाँ पे दोस्तों प्लस से कर देंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि ये मेल है। ठीक है, एल दोस्तों ओ का पति है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, क्यू ओ की सास है, क्यू ओ की सास है। ठीक है, क्यू अगर ओ की सास है दोस्तों, तो जाहिर सी बात अगर क्यू ओ की सास होगी, क्यू अगर ओ की सास होगी, तो एल का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, माँ होगा। क्या होगा दोस्तों, माँ होगा। तभी तो दोस्तों आपस में अगर पति पत्नी है, तो इसका अगर माँ यहाँ पे होगी तभी तो ये दोस्तों क्या होगा, इसका सास होगा, इसका सास होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों पी एल की बहन है, पी जो दोस्तों एल की बहन है। ठीक है, पी जो दोस्तों एल की बहन है, एल की बहन है तो इसका भी जेंडर फीमेल होगा। ठीक है, यानी कि मेहनत से देंगे, एल की बहन है तो पी विवाहित आर से हुआ है, पी विवाहित आर से हुआ। ठीक है, यहाँ पे आर दे दी, इसका विवाह दोस्तों, इसका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पी से हुआ, यानी कि इसका जेंडर भी मेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका दोस्तों ये बहन हो गया, बहन हो गया। ठीक है, और इसका दोस्तों ये पति हो गया, तो इसका जेंडर प्लस से होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आगे दोस्तों आर से विवाहित हुआ है, आर का एक बेटा है, आर का एक बेटा, यानी कि इसका भी दोस्तों एक बेटा है, यानी कि इसका जेंडर मेल से हो जाएगा, यानी कि आर का एक बेटा है। ठीक है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंध, क्यू जो है दोस्तों टी से किस प्रकार संबंध है वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्यू जो है टी से किस प्रकार संबंध, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपस में यहाँ तक तो दोनों भाई बहन हुआ। ठीक है, आपस में दोनों भाई बहन हुआ, ये दोस्तों पत्नी हुआ, और यहाँ पे देखिए ये दोस्तों इसका क्या हो गया, पति हो गया। ठीक है, पति हुआ। अब इसका दोस्तों एक क्या हो गया, मम्मी हुई, ये दोस्तों मामा जी लगे। ठीक है, और मम्मी का माँ यहाँ पे, मम्मी का माता जी यहाँ पे, और उसका भाई का भी माता जी यहाँ पे, वो दोनों का माता जी ये हो गया क्यू। तो टी दोस्तों टी का बेटा का पी का बेटा टी हुआ, तो टी से दोस्तों यहाँ पे क्यू का संबंध किस प्रकार से होगा, तो ये नानी लगेगी। देखिए इसका मम्मी का मम्मी क्या लगता है दोस्तों, हमेशा नानी लगती है। क्या लगती है, नानी लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है, देखिए यहाँ पे 68 है, जिस प्रकार से दोस्तों 4 में संबंध, यहाँ पे 4 से 68 में संबंध, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 से 220 में जिस प्रकार से संबंध, उसी प्रकार से 220 में भी होगा। तो यहाँ पे 7 से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ बतलाना है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर सेट दोस्तों किस प्रकार से दिख रहा है, आर सेट हमको दिख रहा है दोस्तों 4 का, सॉरी अगर यहाँ पे दोस्तों 4, अगर 4 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 4 का क्यूब कर देते हैं दोस्तों, हम लोग का कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। यही प्लस को अगर यहाँ पे दोस्तों अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना आर सेट आ जा रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखा जाए 6 का अगर क्यूब कर देते हैं दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। और सेम उसी प्रकार का 6 को जोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे +4 ही कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 220 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों 4 यहाँ पे सेम जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी उसी वैसे ही करना है, यहाँ पे भी दोस्तों वैसे ही करना, तो यहाँ पे भी दोस्तों 7 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों 343, ठीक है, 343 हो जाता है। और प्लस में भी दोस्तों अगर 4 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 347 हो जाएगा, ठीक है, 347 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि PLTMBNOD एक कारोबारी परिवार है, 6 सदस्य है, एन बी का पुत्र है, ठीक है। एन जो है दोस्तों बी का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन है, तो एन जो दोस्तों बी का पुत्र है, एन जो है बी का पुत्र है, ठीक है। एन जो है दोस्तों सॉरी यहाँ पे एन बी का पुत्र, ठीक है। एन जो है बी का पुत्र है, जो एन की माता है, ठीक है, जो एन की माता है, जो एन की माता नहीं है, ठीक है, एन की माता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एल बी का भाई है, ठीक है, एल जो दोस्तों बी का भाई है, ठीक है। एल यहाँ पे हो गया बी का भाई हो गया, ठीक है। एल क्या हो गया दोस्तों बी का भाई हो गया, इसका जेंडर प्लस से होगा, ठीक है। एल बी का भाई है। डी और बी एक विवाहित युगल है, ठीक है। क्या है दोस्तों डी और बी एक विवाहित युगल है, ठीक है। डी यहाँ बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे दे देंगे, आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों पति पत्नी हो जाएगा। इसका जेंडर अगर प्लस है तो इसका जेंडर यहाँ पे मैना से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी दे रखा दोस्तों एन जो है बी का पुत्र, ठीक है, एन जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पे इसका भी जेंडर प्लस से होगा, इसका भी जेंडर प्लस से होगा। अब यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो चुका है दोस्तों। बी और डी एक विवाहित युगल है, टी डी की पुत्र है, टी जो है दोस्तों डी की पुत्र है, ठीक है। टी जो है डी की पुत्र है, ठीक है। टी जो है दोस्तों यहाँ पे किसका पुत्र हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा, तो इसका भी जेंडर प्लस से होगा। डी का पुत्र है, जो पी की बहन है, जो पी की बहन है, ठीक है, यानी कि पी की बहन है, तो पी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपस में दोस्तों क्या हो जाएगा भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। बहन यानी कि इसका जेंडर मैना से हो जाएगा। टी डी की पुत्री, टी जो दोस्तों टी जो है डी की पुत्री है, पुत्री इसका जेंडर की मैना से होगा। टी जो है डी की पुत्री है, इसका भी जेंडर मैना से होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो पी की बहन है, पी की बहन है तो पी का जेंडर हालांकि नहीं दे रखा है क्योंकि पी की बहन है, लेकिन इसका जेंडर प्लस है कि मैंने से कोई भी यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे दे रखा तो एन टी से किस प्रकार से संबंध, एन जो है टी से किस प्रकार से संबंध है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान के चलिए दोनों आपस में पति पत्नी हुआ, ठीक है, पति पत्नी हुआ। अब इसका भी यहाँ पे बेटी हुआ और इसका यहाँ पे बेटा हुआ, तो अब पिता का पूछे बोले या फिर माता जी का पूछे तो आपस में दोस्तों क्या हो जाएगा भाई बहन ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे टी डी की पुत्री है, टी जो है डी की पुत्री है, और यहाँ पे डी और बी एक विवाहित है, ठीक है। और यहाँ पे एन जो है टी से किस प्रकार से संबंध, जो पी की बहन है, ठीक है, पी की बहन है दोस्तों यहाँ पे। और एक सेकंड यहाँ पे एल किस जगह पे था दोस्तों सॉरी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हुआ, डी और बी यहाँ पे एक युगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टी जो डी की पुत्री हुआ, टी जो डी के पुत्र हुआ, और एन कहाँ पे है, एन बी का पुत्र है, एन जो है दोस्तों बी का पुत्र है दोस्तों। यहाँ पे अगर भाई बहन हुआ तो टी डी से संबंध है, तो टी दोस्तों एन से क्या संबंध,
टी और एन से क्या संबंध दोस्तों, तो टी का ये क्या लगेगा, एन, तो भाई लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, तो भाई ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा, तो भाई सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहीं दिख नहीं रहा था कि यहाँ पे था एल बी की भाई है। ठीक है, एल बी की भाई है, एल बी का भाई है, तो एल बी का भाई है। अच्छा, एल बी का भाई यहाँ पे है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो दिख नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपस में भाई बहन ही हो जाएगा। ठीक है, भाई ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपस में भाई बहन है, यहाँ पे दोस्तों आपस में भाई बहन है तो भाई लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, एक विशेष कोड भाषा में दोस्तों न्यूटन को यहाँ पे नॉट न्यू लिखा जाता है, तो पास्कल को उसी कोड भाषा में दोस्तों क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, एन ई डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे टी ओ एन दे रखा है। ठीक, इसका कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, तो एन ओ टी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है एन ई डब्ल्यू दे रखा है। ठीक है, एन ई डब्ल्यू दे रखा है, एक सेकंड, एन ई डब्ल्यू दे रखा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कौन सी है, देखिए यहाँ पे देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो टी ओ एन दे रखा है दोस्तों, इसको यहाँ पे आपस में उल्टा देख कर लिख दिया। ठीक है, एन ओ टी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे दोस्तों न्यू जिस प्रकार से लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से यहाँ पे न्यू को उतार दिया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी करना है पास्कल को भी। ठीक है, समझिए यहाँ पे टर्म को सिर्फ दोस्तों नोट उल्टा कर दिया, बाकी बस सब चीज़ ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उसी प्रकार से सेम कर देना, पी ए एस सी ए एस, पास्कल को भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो उल्टा कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एल को लेंगे, उसके बाद ए को लेंगे, उसके बाद सी को लेंगे। ठीक है, और पास को दोस्तों सेम उसी प्रकार से पी एस उतार देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एल ए सी पी एस। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, आखिरकार यहाँ पे क्या भरा जाएगा। और ये सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए रहा होमवर्क, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों के बाद दोस्तों आप लोग को एक सवाल का जवाब पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि सही उत्तर बताना है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मिरर लगा हुआ, मिरर किस पर दोस्तों किस प्रकार से सब जो लिखा हुआ है इस पर किस प्रकार से दिखा जाएगा वो चीज़ बताना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर एन को देखा जाए दोस्तों, तो एन सभी में है तो एन को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 4 को देखा जाए तो 4 भी देखिए दोस्तों बी में देखिए उल्टा दे रखा है, जबकि मिरर यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों, तो अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ तो यहाँ पे दोस्तों सेम ऐसे ही रहना चाहिए, जो कि बी में दोस्तों क्या है काट के दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। पी को देखा जाए तो पी सब में एक ही तरह से दे रखा है, तो पी को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐप को अगर देखा जाए, तो अगर ऐप को देखा जाए दोस्तों, देखिए ऐप यहाँ पे देखिए ऐप इसमें देखिए ऊपर वाला में देखिए दोस्तों, ऐप अगर ऐसे है ऐसे, सी वाला में देखिए दोस्तों काट दिया, तो सी भी क्या होगा, नहीं होगा, एक सेकंड, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक है, सी और बी नहीं होगा, दोनों का दोनों चला गया। अब देखिए किसको काटेंगे, तो अब क्यू को लेंगे, तो क्यू ऊपर वाला डंडिया दे रखा है, तो ऊपर वाला डंडी नहीं होगा, तो ए भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और मिला के भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 31वें तथा विनोद नीचे से 53वें, विनोद तथा राहुल के माध्य में 22 लड़के हैं, एक अन्य व्यक्ति में 15 लड़कियां भी है, कम से कम कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, टी बराबर L प्लस R माइनस 2
2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों करना है, तो फार्मूला दोस्तों ये फार्मूला का आधार पे बनेगा, ठीक है। फार्मूला के बाद दोस्तों किस प्रकार से होगा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, लेफ्ट में कितना दे रखा है दोस्तों 31 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों 53 दे रखा है, ठीक है। और बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बराबर में दोस्तों यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 22 दे रखा है, 22 लड़के और यहाँ पे 2 ई वाला होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 31 होगा, ठीक है। 31 हो गया। उसके बाद देखिए 31 के बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, इसको आपस में जोड़ के इसको घटा देना, ठीक है। जोड़ने के बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। और 60 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना देखा 15 दे रखा, ठीक है। तो पंक्ति में दोस्तों 15 लड़कियाँ भी है, 15 लड़कियाँ भी है दोस्तों, यहाँ पे 15 लड़कियाँ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या जगह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को फिर से समझिए। लड़कियों की एक पंक्ति में दोस्तों राहुल ऊपर से 31 हुआ तथा विनोद नीचे से 53 हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक दोनों क्लियर है, एक सेकंड, यहाँ तक दोनों क्लियर है। इसके बाद विनोद तथा राहुल के मध्य में 22 है, विनोद तथा राहुल के मध्य में दोस्तों यहाँ पे 22 है। और माइनस फार्मूला के आधार पर माइनस यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस किस पार हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 24 होगा, ठीक है। 24। अन्य पंक्ति में 15, अन्य पंक्ति में दोस्तों 15 और लड़कियां भी है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 75 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला के आधार पे ही दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे देखिए 31 प्लस 53 और माइनस यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर इसको जोड़ने के बाद इसको घटा लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, घाटा लेना है। तो यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे 15 कर देंगे, इसको भी ले लेंगे, यहाँ पे इसको भी लेंगे, लास्ट में और भी है तो 75 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, क्या शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पर दोस्तों जितने भी भाई बहन मेरे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि शिक्षक को उदास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।